जय श्री राम मित्रों। आज हाजिर हूँ एक पत्रिका को लेकर के। मित्रों, एक नवा दाम्पत्य जीवन है। यह मेल की पत्रिका है देखा जाए तो, और लगभग कुछ ही वर्ष पहले उनका विवाह हुआ था। और विवाह होने के बाद लगभग कुछ ऐसा असमंजस हो रहा है कि वह आपस में तालमेल नहीं हो रहा है। और जब विवाह पहले हुआ था तो उनका जो है नाम राशि से मतलब विवाह संशोधन किया गया था। अब स्थिति ऐसा है कि आपस में नहीं बनता है, मतलब खट्टा मीठा जीवन चल रहा है। और लगभग मुझे जानकारी क्या बताऊं यहाँ पे, वह मतभेद कैसे उत्पन्न हो रहा है, वह दूरियां कैसे दूर हो, वह उनके माता पिता का जो है मतलब हो सकता है कि भाई दिमाग खुला हो, आके वह बात की है मतलब बातचीत की कि पंडित ये सिचुएशन है, ये हालात है, ऐसे कौन सा कारण है, कौन सा निवारण है बताइए, ताकि मतलब जो है वह कारण से हम लोग दूर हों। ऐसा कुछ उपाय बताइए। मेरे पास पत्रिका आया, पत्रिका को मैं विश्लेषण किया और देखा कि वह कंडीशन ऐसा इस पत्रिका में दिखाई पड़ रहा है, लगभग जो मुझे जानकारी है। तो आज हम चलिए आप लोगों के सामने ऐसा कौन सा मतलब ऐसा योग इसमें है, इस कुंडली में, कि वह योग से वह व्यक्ति पीड़ित है या जो भी कहो मनमुटावंतर है। आइए हम मित्रों इस कुंडली के द्वारा आप सबको हम जानकारी बताते हैं कि ऐसा योग है क्या ऐसा इस पत्रिका में। यहाँ तारीख नहीं लगाया, किसी का नाम नहीं लगाया, यह गुप्तनीय बात है, ताकि हम जानकारी जो दे रहे हैं आप लोग समझिए, बताइए कि ऐसा स्थिति है क्या। देखिए यहाँ पे लग्न में 10 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात मकर राशि से यह D1 चार्ट कुंडली प्रारंभ होता है। लग्न में मकर राशि है, शनि की राशि है, सह राशि है, और लग्न से बनते हैं। अर्थात इस जातक का जन्म हुआ था मकर लग्न में हुआ था। जब मकर लग्न में जन्म हुआ था तो मकर लग्न में ही 10 नंबर लिखा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस जातक का मकर लग्न की जन्म कुंडली हुआ। मित्रों, लग्न का मान 3 अंश है, अर्थात बाल्यावस्था में है। 10 नंबर राशि जो होता है वह चर राशि कहते हैं। चर यहाँ लग्न में है तो चर लग्न कहा, अर्थात मैं कहूँगा कि इस जातक का चर लग्न की पत्रिका है। और यहाँ पे देखिए पृथ्वी तत्व की राशि है 2, 6, 10, अर्थात वृषभ राशि जो होता है, कन्या राशि होता है, जो मकर राशि होता है वह पृथ्वी तत्व की राशि कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि चर लग्न की पत्रिका है और पृथ्वी तत्व की राशि है लग्न में। चंद्रमा इसका देखिए कन्या राशि में है, तो यहाँ हम कहेंगे इस जातक का जन्म राशि कन्या राशि हुआ। मित्रों, चलिए हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा दुर्योग है इस पत्रिका में कि वह खट्टा मीठा जो होता है मतलब परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। मित्रों, तो देखिए मकर लग्न में सप्तम भाव का स्वामी जो होता है वह चंद्रमा होता है। अर्थात यदि यह मेल की पत्रिका है तो उस मेल का जो फीमेल है अर्थात जो स्पाउस है सप्तम भाव से विचार किया जाएगा। तो इस जातक का विवाह सप्तम भाव से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ सप्तम भाव देखिए यहाँ पे 4 राशि है, अर्थात मकर लग्न में देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्र देवता। और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं इनके ही पिता सूर्य देवता।
अर्थात मकर लग्न में सप्तमेश और अष्टमेश चंद्रमा देवता हो जाते हैं और सूर्य देवता अष्टमेश हो जाते हैं, अर्थात इस जातक का आयु थे स्वामी। देखते हैं सबसे पहले कि लग्न से क्या स्थिति है। तो देखिए, यह मकर लग्न में लग्नेश अर्थात लग्न के प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं तथा धन भाव के स्वामी हो जाते हैं शनि देवता। देखिए यहाँ पे शनि देवता यहाँ पे वक्र होकर के जो है 11 अंश पर वह मीन राशि में तीसरे भाव में विद्यमान है, स्थित है। बहरहाल लग्नेश जानते हैं कुंडली के राजा हैं, सीएम है, वो कहीं बैठ सकते हैं बशर्ते नीच के ना हों, अस्त ना हों, त्रिक भाव में न बैठे हों, अशुभ भाव में न बैठे हों। तो यहाँ देखिए मीन राशि पर बैठे हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं। तो मित्रों यहाँ पे देखिए तीसरे भाव में अशुभ ग्रह का जाना अच्छा होता है, अशुभ ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं तीसरे भाव में जाते हैं तो। और तीसरे भाव का जो कारक है वह कौन? मंगल देवता है। तो यहाँ शनि देवता यहाँ मीन राशि पर है और साथ में यहाँ केतु देवता भी यहाँ विराजमान है। जहाँ राहु रहते हैं उनके जस्ट सामने 180 अंश पर केतु देवता होते हैं। तो शनि हम एक समझ जाते हैं, शनि एक आम तौर पे अशुभ ग्रह हैं। वर्तमान लग्न पत्रिका में इस कुंडली के लग्नेश होने के नाते हम कह सकते हैं कि लग्नेश एक राजा हो गए हैं और शुभ परिणाम देने वाले हैं। अच्छी उनकी स्थिति है, गुरु घर में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं। लेकिन मित्रों देखिए यहाँ पे केतु देवता बैठे हैं। शनि और केतु का युति और साथ में राहु देवता का भी संबंध है शनि के ऊपर जो होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लग्नेश जो होता है राहु केतु से भले ही मित्र हैं पर दो अशुभ ग्रह के साथ वह दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि तीसरे भाव में पराक्रम भाव में इनका श्रापित दोष बन रहा है। लग्नेश स्वयं यहाँ तीसरे भाव में स्थित होकर के तीसरी दृष्टि से जो पंचम भाव होता है उस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रहा है। सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव पर यह शनि देवता लग्नेश देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं, अर्थात गुरु के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रहा है, शनि का दृष्टि। अब मित्रों बात यह है कि यह जो जातक है इतना यह प्रेम में अग्रसर नहीं है, देखा जाए तो इतना प्रेमी नहीं है, थोड़ा क्रोधी किस्म का व्यक्ति हो सकता है, ऐसा हमने सुनने में आया। क्योंकि देखिए अब यहाँ बात यह क्यों फंस रहा है या जो जानकारी है देखिए यहाँ पे एक तो लग्नेश शनि देवता है। शनि जहाँ गए हैं अशुभ भाव में गए हैं, पहली बात है। हालांकि अशुभ भाव में अशुभ ग्रह अच्छे फल लेते हैं। देखिए यहाँ देखो लग्नेश स्वयं पीड़ित हो गया है, शनि और केतु से युक्त है, युति करके बैठा हुआ है शनि देवता। राहु भी अटैक कर रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं दृष्टि से। तो यहाँ लग्नेश का जो है पीड़ित मित्रों हैं यहाँ पे, है ना। वही लग्नेश शनि देवता अपनी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर डाल रहे हैं। अब पंचम भाव से क्या विचार किया जाता है? तो पंचम भाव इस जातक का प्रेम, इस जातक का शिक्षा, इस जातक का संतान कितना उत्पत्ति होने वाला है, वह इससे विचार किया जाता है मित्रों। और पूर्व जन्म में क्या कर्म किया होगा वह इस पूर्वाभास जो होता है पंचम भाव से गणना किया जाता है मित्रों। तो देखिए मित्रों यहाँ पे एक तो सप्तमेश पंचमेश जो होता है शुक्र देवता जाके वह कर्क राशि का बैठा सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो
शुक्र महाराज यहाँ सप्तम भाव में विद्यमान हो तो यहाँ दिग्बली हो जाते हैं शुक्र देवता। काल पुरुष में यहाँ पे स्वगृही हो जाते हैं। तो यहाँ गए हैं मगर मंगल के साथ यहाँ युद्ध करके बैठे हुए हैं, युति करके बैठे हुए हैं। पंचमेश अर्थात मकर लग्न में देखा जाए तो सर्वाधिक पुण्यकारी ग्रह शनि शुक्र होता है, चूंकि वह एक केंद्र का स्वामी होता है शुक्र देवता और एक त्रिकोण भाव का स्वामी होता है। तो त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होने के नाते तथा लग्नेश के मित्र होने के नाते यह कहीं बैठे तो अच्छे फल देंगे। यहाँ पे मैं मानता हूँ। देखिए यहाँ जहाँ गए हैं चर राशि में गए हैं, जल तत्व की राशि में गए हैं यहाँ पे, ठीक है। शुक्र भी स्त्री उचित ग्रह कहे गए हैं, चंद्रमा भी स्त्री उचित ग्रह कहे गए हैं मित्रों, उसमें कोई विवाद नहीं है निर्विवाद रूप से। लेकिन यहाँ देखिए शुक्र के साथ मंगल यहाँ युति करके बैठे हैं। पंचम भाव जो होता है इसका प्रेम है, कितना प्रेम करने वाला होगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि पंचमेश जो होता है मंगल के साथ युति करके बैठा हुआ है। वही देखिए मंगल वहाँ कर्क राशि में नीच का बैठा हुआ है। मंगल देवता मकर राशि में 28 अंश से उच्च हो जाते हैं, परम उच्चांश हो जाते हैं। और मंगल देवता जो होते हैं वह कर्क राशि में 28 अंश पर परम नीचांश के हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ मंगल नीच किए बैठे हैं। यहाँ पे नीच के साथ वह पंचमेश जो है शुक्र देवता यहाँ युति करके बैठा हुआ है। वहीं शुक्र के परम शत्रु जो होते हैं सूर्य देवता यहाँ स्वराशि अष्टम भाव में ही विद्यमान है। तो शुक्र यहाँ देखिए पाप ग्रह के साथ युक्त करके बैठे हैं। एक घर आगे सूर्य देवता है, साथ में मंगल देवता भी यहाँ विद्यमान है, नीच के हैं। तो शुक्र देवता भी यहाँ फंसे हुए मित्रों। अब देखिए ऊपर से शुक्र के ऊपर जो होता है केतु यहाँ तीसरे भाव में स्थित हैं। इनकी पांचवी दृष्टि देखिए, यहाँ गणना कीजिए 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यह केतु की पड़ रही है शुक्र के ऊपर। प्रेम भाव का स्वामी शुक्र जो होता है, शिक्षा तथा प्रेम संबंध के स्वामी पंचमेश यहाँ मंगल के साथ वह युति करके बैठा हुआ है। केतु दृष्टि पड़ रहा मित्रों यहाँ पे, और सूर्य के अक्ष में यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा कि शुक्र भी यहाँ पे पाप ग्रह के साथ वह युत है, दृष्टि भी है। युत माने बैठा है और यह केतु भी अटैक कर रहा है। हालांकि त्रिकोण भाव के स्वामी हैं शुक्र देवता, केंद्र में गए हैं। तो ऐसे ही कि महादशा या अंतदशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि शुक्र देवता जो होते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग फल देने वाले हैं। देखिए मित्रों यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो अशुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ स्वराशि का है सूर्य देवता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि शुक्र के एक घर आगे सूर्य देवता स्वराशि के हैं और शुक्र के साथ मंगल देवता नीच के बैठे हुए हैं। ऊपर से केतु यहाँ दिख रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा, पंचमेश भी यहाँ पीड़ित है। और सप्तम भाव जो होता है हम जानते हैं कि पत्नी का कारक होता है। तो पत्नी के कारक स्थान पे पत्नी के स्थान पे शुक्र मंगल का युति है। शुक्र और मंगल का युति हो तो समझ जाइए कि पति पत्नी में असमंजस हमेशा कहीं न कहीं जो है झगड़ा इत्यादि छोटा मोटा प्रेम तौर पे माने खटपट होती रहती है। ऐसा हमने देखा है, जो आचार्यों ने मुझे जानकारी दिया है और जो मैं पढ़ा हिसाब से कि मंगल शुक्र साथ में बैठे हों तो वह थोड़ा सा ऐसे इंसान जो होता है कामुकता होता है, उसके पास बड़ी शक्ति होती है। लेकिन कहीं कहीं जो होता है वह खटपट होता है मित्रों, यह भी मानना चाहिए। तो मैंने क्या देखा है कि पंचम भाव जो संतान भाव कारक शुक्र होता है, संतान भाव के स्वामी शुक्र होता है, शिक्षा तथा जो है प्रेम संबंध का स्वामी शुक्र होता है, वह नीच ग्रह साथी मित्रों यहाँ विद्यमान है। आगे सूर्य देवता स्थित हैं, ऊपर से केतु देवता मित्रों यहाँ पे अटैक हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा कि शुक्र देवता भी यहाँ पे पीड़ित हैं। यदि कन्या का विवाह करते हैं अर्थात तो कन्या के पत्रिका में गुरु का उच्च होना बड़ा अच्छा माना जाता है। यदि पुरुष का विवाह करते हैं तो
चंद्रमा तथा शुक्र जो होता है बलवान होना चाहिए। कन्या पत्रिका में गुरु और मंगल का बलवान होना जरूरी है मित्रों। तो देखिए यहाँ पे शुक्र भी यहाँ पीड़ित है, पाप ग्रह से अटैचमेंट है यहाँ पे, तो बस केतु यहाँ दृष्टि दे रहे हैं मित्रों। यहाँ पे एक तो पंचमे से यहाँ पीड़ित है, ऊपर से सप्तम भाव पर नीच का मंगल बैठा हुआ है। यह मंगल जहां बैठा, जहां नीच का बैठा है, उस भाव को खराब करना चाहेगा मंगल। तो यहाँ मित्रों मंगल भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीच का बैठा हुआ सप्तम भाव में, और सप्तम भाव पर केतु यहाँ तीसरे भाव में स्थित होकर के जो है अपनी पांचवी दृष्टि इस सप्तम भाव पर दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं। आइए देखते हैं कि सप्तमेश लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। तो मकर लग्न में सप्तमेश जो होता है चंद्रमा होता है। देखिए यहाँ जाके वह कन्या राशि पर वह 27 अर्थात 27 हर्ष में वर्गोत्तम स्थिति में बैठा हुआ, तो अच्छा है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव में आया, अच्छी बात है। जहाँ गया चंद्र देवता वहाँ अपने पिता अपने पुत्र के घर बुध दे दिया है मित्रों, ये अच्छा नहीं किया है। चंद्रमा तो भला कर सकता है, करेगा, सोचना करना चाहेगा, लेकिन मित्रों यहाँ देखिए बुध यहाँ पे बुध के घर में चंद्रमा गए हैं, तब बुध क्या भला करेगा? नहीं। दो ग्रह ऐसे हैं शुभाशुभ में, वह कंडीशनल। चंद्रमा का अच्छे फल लेते हैं कब फल लेते हैं कि जब सूर्य से 72 डिग्री के आसपास आगे विद्यमान हो या 72 डिग्री पीछे विद्यमान हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो होता है पूर्णमासी की अर्थात आसपास इसका जन्म हुआ होगा। तिथि एकादशी को द्वादशी दशमी जो है तिथि जन्म लेना बालक का या बालिका का, चंद्रमा अच्छा फल देता है। तो चंद्रमा जानते हैं कि कंडीशनल पक्ष वाली चंद्रमा शुभ माने गए हैं। बुध ग्रह भी शुभ ग्रह कहे गए हैं। तो बुध ग्रह ऐसे हैं कि कंडीशनल, शुभ के साथ शुभ हो जाते हैं बुध देवता, और अशुभ के साथ बुध देवता अशुभ हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सप्तम भाव विवाह भाव स्वामी जो होता है चंद्रमा जाके भाग्य भाव में कन्या राशि का बैठा हुआ है, अपने पुत्र के घर गया है चंद्र देवता। चंद्रमा अपने पुत्र को मित्र मान लेता है, बुध को चंद्रमा, वहीं बुध यानी पुत्र जो होता है अपने पिता चंद्रमा को शत्रु मान लेता है। बुध का एक ही शत्रु है नवग्रह में से, वह चंद्रमा ही है। तो सप्तमे से यहाँ देखिए यहाँ पे कन्या राशि का भाग्य भाव में धर्म भाव में गया, यहाँ पे अच्छी बात है। पर मित्रों देखिए यहाँ पे राहु भी साथ में विद्यमान है, और देखिए यहाँ भाग्येश बुध देवता वक्र होके बैठे हैं, उच्चांश होके बैठे हुए हैं। बुध ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि अपने ही राशि में वह परम उच्च के हो जाते हैं कन्या राशि में, और कन्या राशि इनका मूल त्रिकोण राशि है, तो उच्च के यहाँ पे हैं, वर्गोत्तम हैं। लेकिन यहाँ क्या मित्रों वक्र होके बैठे हुए हैं, अस्त होके बैठे हुए हैं। तो अगर मैं समझता हूँ मान लो एक पुत्र है अपने पिता को भला करना चाहेगा, तो ठीक ही है, अब भला करता ही कभी काल। लेकिन मित्रों देखिए यहाँ क्या होता है कि बुध देवता खुद यहाँ अस्त हो गए हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि वक्र है, अस्त है। मित्रों हम सभी जानते हैं कि जो ग्रह यदि नीच के हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, जो ग्रह या त्रिक भाव में बैठ जाते हैं या पाप ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, वह या बाल अवस्था में हो जाते हों या मृत अवस्था में हो जाते हों, अपने से सदाशक की दूरी बैठे हों, तो वह ग्रह निर्बल हो जाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे बुध यहाँ स्वराशि का है, उच्च का बैठा हुआ है, परंतु वहाँ देखिए वक्र माने, अब जो ग्रह वक्र हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, वह फल नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ बुध जो है भाग्य से यहाँ वक्र होकर बैठा हुआ है, अस्त होकर बैठा हुआ है, तो बुध भी यहाँ कमजोर इसका है, भाग्य से कमजोर है मित्रों। ऊपर से यहाँ कमजोर है, चंद्रमा यहाँ माने ठीक है वर्गोत्तम में है, पर यहाँ राहु साथ बैठे हुए हैं। तो राहु और चंद्रमा का युति हम कहते हैं चंद्र ग्रहण दोष, यानी मातृ दोष कह सकते हैं। सूर्य के पास में है, यहाँ पे है, अच्छा नहीं है। हमने क्या बताया कि सूर्य देवता के 72 डिग्री
आगे स्थित हों चंद्रमा देवता या 72 डिग्री पीछे बैठे हों, तो यह पूर्णमासी अर्थात अष्टमी तिथि बाद जो होता है, सपोज मानिए द्वादशी तिथि का जन्म हुआ होगा मित्रों। यदि सूर्य के 180 अंश पर चंद्रमा यहाँ विद्यमान होते तो हम कह सकते थे कि यह पूर्णमासी का बालक जन्म हुआ है। तो मित्रों यहाँ पे क्या है, देखिए सप्तमे जो चंद्रमा जो होता है जाके यहाँ पाप ग्रह के साथ बुध भी यहाँ पाप ग्रह हो गया। हमने पहले बताया कि बुध ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि शुभ के साथ शुभ हो जाते हैं और अशुभ ग्रह के साथ अशुभ हो जाते हैं। तब बुध भी यहाँ शुभ नहीं रहा है, यहाँ पे अशुभ हो गया। ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ रहा है, केतु दृष्टि पड़ रहा है मित्रों यहाँ पे। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि बुध के पास शुभता नहीं है, बुध भी अशुभ ग्रह हो गया। तो मैं क्या कहूँगा, चंद्रमा जो होता है सप्तमेश दिवा भाव स्वामी जो होता है, चंद्रमा अशुभ ग्रह साथ वह विद्यमान है। न तो गुरु यहाँ देख पा रहे हैं, न तो मित्रों यहाँ पे शुक्र यहाँ बेचारे बैठे हैं, तो क्या है कुछ नहीं कर पा रहे हैं मित्रों। एक तो राहु केतु के अक्षर में यह विद्यमान है, खाली एक ग्रह सौग्रहियों के बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। यहाँ हम कह सकते हैं कि काल सब दोष मित्रों यहाँ पे। तो मित्रों देखिए यह विवाह में विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह बाद जो होते हैं यहाँ कहीं कहीं जो है यह इस जातक की पत्नी जो होता है इसको लाइक नहीं करती है, दूरी बना कर रहती है। संबंध ठीक वही है, हम लोग गरीब परिवार के हैं, बिलोंग करते हैं, लेकिन सब लड़की आई लड़की सप्तमेश चंद्रमा है, मतलब सौंदर्यवान हो सकती है, सही बात है। तो मेरे को इनके मतलब क्या देखें, पहली बात है शुक्र मंगल यहाँ नीचे का बैठा हुआ है, चंद्र पत्रिका से यहाँ मांगलिक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह आंशिक मांगलिक व्यक्ति है मित्रों। मंगल यहाँ विवाह भाव पर अटैक कर रहा है, मंगल जो होता है अमंगल कर रहा है मित्रों यहाँ पे। और हम सभी जानते हैं कि मकर लग्न में जो होता है 3 ग्रह सर्वाधिक बुरे परिणाम देने वाले होते हैं। सबसे पहले सूर्य आते हैं, फिर आते हैं चंद्रमा आ जाते हैं, और थर्ड में आते हैं मंगल देवता। क्योंकि देखिए मंगल यहाँ, हालांकि मंगल जो होता है शनि को सम मान लेता है, लेकिन वही शनि लग्नेश जो है मंगल को शत्रु मान लेता है। देखिए मंगल यहाँ अशुभ भाव का स्वामी है। अब मंगल यहाँ नीच का बैठा हुआ है तो यह भाव तो खराब करेगा। तो मंगल कौन, मकर लग्न में, तो मंगल देवता जो होते हैं मकर लग्न की कुंडली में वह चतुर्थेश और एकादशेश हो जाते हैं। सुख भाव का स्वामी, अशुभ भाव क्या है, पारिवारिक सुख, भूमि भवन वाहन मकान इत्यादि सारी सुख सुविधाएं के स्वामी मकर लग्न में मंगल देव होते हैं मित्रों। तो देखिए वही मंगल जो होता है नीच का बैठा हुआ है। और देखिए मित्रों यही बात नहीं है, मंगल नीच का बैठ करके जो है चौथी दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, तो काम हो सकता है कि ढीलेपन या हड़बड़ी इत्यादि दे सकता है, कहीं अड़बड़। सातवीं दृष्टि से मित्रों जो है लग्न को देख रहे हैं मंगल देवता नीच का बैठ करके, तो ऐसे इंसान क्रोधी हो सकता है। और आठवीं दृष्टि से वाणी भाव को देख रहे हैं, तो वाणी में कटुता आ सकती है। चंद्रमा यहाँ मित्रों मृत अवस्था में बैठा हुआ है, 27 अंश में बैठा हुआ है, राहु साथ युद्ध करके बैठा है मित्रों। यहाँ पे चंद्रमा ही मन का कारक होता है, वही ग्रहण उसको दोष लग रहा है। तो ऐसे इंसान जो होते हैं इसको, ऐसे इंसान को जो है सिद्धि प्रसिद्धि आने में लगने में इनको बहुत समय लग जाता है। ऐसे इंसान शांत स्वभाव का होगा मित्रों। यहाँ पे ग्रहण दुख लग रहा है मन के ऊपर मित्रों। यहाँ पे सूर्य भी यहाँ पे मित्रों हम सभी जानते हैं सूर्य देवता जो होते हैं 6 और 7 और 8वें भाव में बुरा परिणाम देते हैं। सूर्य यदि लग्न में बैठे हों, 11th हाउस में स्थित हों, 10वें भाव में स्थित हों, या भाग्य भाव में स्थित हों, 5वें भाव में स्थित हों, तो अच्छे फल लेते हैं। देखिए यहाँ सूर्य देवता स्वग्रहियों के बैठे हैं, बहुत बलवान है। पर मित्रों हम सभी जानते हैं कि सूर्य देवता जो होते हैं 6वें और 7वें और 8वें भाव के सूर्य अच्छे नहीं कहे जाते हैं। मंगल चंद्रमा जो होते हैं 6, 8, 12 भाव में स्थित हों तो भी शुभ नहीं कहे जाते हैं, अशुभ परिणाम देते हैं। तो 6, 8, 12 का चंद्रमा भी अच्छा नहीं कहा जाता है मित्रों। वही मंगल जो होते हैं 4, 7वें और 12वें का मंगल अच्छा नहीं कहा जाता है मित्रों। वही बुध देवता जो होते हैं, बुध भले स्वराशिक होते हैं काल पुरुष में 6ठे भाव में, पर 6ठे भाव में तथा
अब 12वें भाव में बुध देवता कभी अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। 6वें और 12वें स्थान पे गुरु देवता 6, 8, 12 में तो कोई ग्रह न बैठे, तो गुरु को मानिए 6वां, 8वां और 12वां भाव तथा तीसरा भाव भी गुरु के लिए अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। गुरु है अशुभ फल लेते हैं। शुक्र भी ऐसे हैं कि 6 और 8वां भाव जो होता है शुक्र के लिए भी बुरा कहा गया है। यदि यहाँ बैठ जाते हैं तो शुक्र भी अशुभ हो जाते हैं और बुरे परिणाम देते हैं मित्रों। शनि लग्न में न बैठे तथा भाग्य भाव में उनकी दृष्टि न पड़े, भले स्वराशि को कोई दिक्कत नहीं है, पर भाग्य भाव में वहाँ न बैठे, वाणी भाव में न बैठे, शुभ भाव में शनि न बैठे मित्रों, ऐसा है। ऐसे कुछ हैं, मतलब राहु भी ऐसे हैं कि 5वां, 7वां और 9वां स्थान पर राहु न बैठे मित्रों। ऐसे कुछ ज्योतिष का तत्व तो होता है कि ग्रह कहाँ जो स्थिर कारक बताए गए हैं वहाँ पे अच्छे फल देते हैं मित्रों। तो ये बात है। तो मित्रों देखिए, यह सप्तमेश जो होता है वहाँ जाके एक तो मृत अवस्था में बैठा हुआ है, लेकिन वहीं राहु के साथ युद्ध करके बैठा है मित्रों। यहाँ पे हम कहेंगे ग्रहण दोष लग रहा है सप्तमेश के ऊपर जो होता है। भले अच्छे स्थान में गया है, भाग्य भाव में गया है, लेकिन मित्रों यहाँ पे क्या होता है, राहु के साथ ही युद्ध करके बैठा हुआ है। वहीं शनि भी देख रहा है चंद्रमा को, केतु भी देख रहा है मित्रों चंद्रमा को, मंगल वहाँ अटैक कर रहा है लग्न को, वाणी भाव को देख रहा है मित्रों। तो ऐसे इंसान जो होता है हमेशा जो है मतलब अंधेरा में जीना पसंद करता है, शांत स्वभाव का होगा मित्रों। यहाँ पे खलबली पसंद नहीं हो सकता है मित्रों। और इस जातक को जो है सिद्धि प्रसिद्धि को पाने में इनको थोड़ा समय जाएगा मित्रों। यहाँ मित्रों विवाह भाव पे मंगल नीच का बैठा हुआ है मित्रों। इस भाव को थोड़ा सा यह अच्छा नहीं है। मंगल शुक्र का युति यहाँ पे द्वंद्व दोष निर्माण हो रहा है मित्रों यहाँ पे। तो मित्रों यह देखिए, इस पत्रिका में जो दोष है वह दोष जो है यह कुछ बता रहा है कि वह अमूमन सत्यता है। ऐसा कौन सा है स्थिति वह हुआ कि आपस में असमंजस लगा रहता है मित्रों। यह कुंडली के द्वारा यह जानकारी मुझे भी हुआ जो शास्त्र बताता है मित्रों। हमने कहा कि कुछ उपाय कर लो फिलहाल, या ध्यान करो, जो भी आप स्वतः वह जातक इसके संबंधित वह कुछ आराधना करे और स्वतः पूजा पाठ करे मित्रों, तो हम कहेंगे कि उसको अच्छे फल की प्राप्ति होगा मित्रों। जो जानकारी मित्रों था कि ऐसा स्थिति क्यों हो रहा है, आज उसकी पत्रिका में यथावत मैं बताया। आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।